बोर्ड क्लासेस की बातें सभी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की बातें सभी कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन बोर्ड क्लास है उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th की। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि क्लास 11th में मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स क्या रहने वाले हैं। तो इस लेक्चर सेशन में अपने बात करने वाले हैं क्लास 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स जो फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स आपको बताने वाला हूँ। अगर सिलेबस की माने तो आपकी बुक में टोटल 21 चैप्टर दिए हुए हैं और उन चैप्टर से कौन से डायग्राम्स पूछे जाने की संभावना है उसकी अब बात करने वाले हैं। पहला चैप्टर है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इससे कोई डायग्राम नहीं पूछा जाएगा। अब आता दूसरा सेल एंड सेल साइकिल, कोशिका, कोशिका चक्र। और डायग्राम्स के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है और इसमें सेल के डायग्राम दे रखे हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल। और इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाला है वो है बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरियल सेल का लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करके देखना है। तीसरा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों की बाह्य आकारिकी। इस चैप्टर में आपको फ्लावर के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है फ्लावर का डायग्राम और इसी डायग्राम को फिर से प्रैक्टिस करना है। फोर्थ एनिमल टिश्यू, और इस चैप्टर से पूछा जाने वाला है न्यूरॉन का डायग्राम, तंत्रिका, कोशिका का डायग्राम। पांचवा प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। मेरिस्टेम का डायग्राम आपको बना के देख लेना है। 3 टाइप का मेरिस्टेम होता है, 3 टाइप का विभजोतक होता है, पोजीशन के बेस पर या स्थिति के आधार पर। एक होता है एपिकल, एक लेटरल और एक इंटरगैलरी। इसका लेबल डायग्राम बुक में दे रखा है। छठा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना। यहां आपको प्रैक्टिस करना है डाइकोट लीफ, द्विबीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना। 7th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और इसमें ओव्यूल का डायग्राम, बिजांड का नामांकित चित्र चेक करना है। 8वां क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। इससे कोई भी डायग्राम नहीं पूछा जाने वाला। 9वां एनिमल टैक्सोनॉमी, इसमें फिश का डायग्राम दे रखा है, रोहू फिश का, वो आपको प्रैक्टिस करना है। 10वां एनिमल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, कृषि महत्व के जीव जंतु। सिल्कवर्म का, रेशम के कीट का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल तैयार करना है आपको। 11वां प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है लीवर वर्ल्ड का, मार्केंशिया का दे रखा है। 12वां प्लांट फैमिलीज, 6 फैमिलीज दे रखी हैं, उसमें से सोलनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम आपको चेक करना है। 13वां जेनेटिक्स, इससे कोई भी डायग्राम नहीं पूछा जाने वाला। 14वां प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी। इस चैप्टर से वाटर मूवमेंट वाला डायग्राम आपको बनाकर देख लेना है। जड़ें किस तरह से पानी को एब्जॉर्ब करती है और पानी किस तरीके से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है, वो आपको चेक करना है। 15वां फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ C4 साइकिल का फ्लो चार्ट आपसे पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 16वां रेस्पिरेशन, श्वसन। ग्लाइकोलिसिस, ये एक फ्लो चार्ट है। ग्लाइकोलिसिस का 10 स्टेप्स आते हैं। किस तरह से ग्लूकोज टूट कर पायरुविक एसिड बनाता है उसका एक फ्लो चार्ट दे रखा है। 17वां प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर है, कोई भी डायग्राम नहीं पूछा जाएगा। 18वां इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें पिरामिड्स दे रखे हैं, नंबर का, मास का और एनर्जी का, ये चेक करने हैं आपको। फिर 19वां सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी जिसे कहते हैं। 20वां है एनवायरमेंटल चेंजेस एंड एग्रीकल्चर, पर्यावरण परिवर्तन और कृषि। और 21वां चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान में जैव विविधता। इन तीनों चैप्टर से कोई भी डायग्राम नहीं आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।